guys, welcome back to my YouTube channel with a new video. So in this video I'll share my to-do list for IBPS RRB PO and clerical exam. So many of you are asking in the comment section कि IBPS RRB के लिए कुछ बताओ कि आप क्या to-do list follow करोगे. So ये basically ये वाली to-do list I will follow आफ्टर IBPS क्लर्क. ठीक है, सो मैं आपको भी बता देती हूँ कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ, जिससे कि आप भी अपने ऐड ऑन कर सकते हो टू डू लिस्ट अपनी टू डू लिस्ट में. ठीक है, सो यस, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले तो मैं आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके लिए बता देती हूँ. सिंस ऑल ऑफ यू नो कि आरआरबी में जो प्रीलिम्स में सब्जेक्ट जो आते हैं वो हैं क्वांट एंड रीजनिंग. ठीक है, और हमारे मेंस में आती है इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी, उसमें से आपको चूज़ करना रहता है. ठीक है, एंड देयर इज़ वन एडिशनल सब्जेक्ट कंप्यूटर इन मेंस. ठीक है, सो ये मेंस में आते हैं. इन दोनों में से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो, हिंदी और इंग्लिश. एंड कंप्यूटर इज़ मैंडेटरी, उसकी अपनी सेक्शनल होती है और वो आता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर प्रीलिम्स एग्ज़ाम आप क्या कर सकते हो आरआरबी के लिए. सो यस, आरआरबी में सबसे पहले आप क्वांट के लिए मैं बताती हूँ आपको. सबसे पहले तो अगर आपकी क्वांट कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक आपने देख लिए हैं, आपको अच्छे से आ गए हैं, तो आप प्रैक्टिस करो टॉपिक वाइज. ठीक है, सो टॉपिक वाइज ले लो और उसके 25 से 30 क्वेश्चन तो लगा ही दो डेली पे. ठीक है, ताकि वो आपका टॉपिक अच्छा हो जाएगा. ठीक है, एंड डेली रिविजन करो. ठीक है, किसका करेंगे रिवीजन करना है, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शन, टेबल एंड सम इम्पॉर्टेंट जो मल्टीप्लिकेशन है उनको भी देख लो एक बार. ठीक है, स्क्वायर करने हैं 1 से 50, क्यूब करने हैं 1 से 30, फ्रैक्शन आपको याद ही है जो इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन रहती है हमारी वो, एंड टेबल आपको करनी है 30 तक. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो 11 × 12 ऐसे करके होते हैं, सो नॉर्मल वो याद रख लेना है. ठीक है, उसके बाद हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ DI की प्रैक्टिस. PO लेवल की लगाओगे तो क्लरिकल तो आ ही जाएगी, तो PO लेवल की प्रैक्टिस करो. डेली से 5 से 10 DI लगाओ पूरे दिन. अगर आपका RRB टारगेट है तो अभी कोई एग्ज़ाम है नहीं, तो पूरा दिन काफ़ी है हमारे पास. सो DI PO लेवल की लगाओ. पहले 1 से 5 लगाओ. 5 DI नॉट क्वेश्चंस, क्या आप सोचो कि 5 क्वेश्चन लगा लो DI के, नहीं, 5 DI की बात कर रही हूँ. ठीक है, और फिर जब आप प्रो हो जाओ तो 5 से 10 लगाने लग जाओ. नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन. ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन और हमारे क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज में दोनों आ गई, रोंग एंड मिसिंग. ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस करो. 25 से 30 क्वेश्चन रोज पर टॉपिक. ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं हो तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. लिंक इज़ इन माय डिस्क्रिप्शन ऑफ माय चैनल, वहाँ से ज्वाइन कर लो. वहाँ पे मैंने PDF डाल रखी है इन टॉपिक्स की ही, तो वहाँ से डेली बेसिस पे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके आंसर भी हैं उसमें, तो सॉल्व करना अपने हिसाब से. ठीक है, ये इतना कर लो आप प्रीलिम्स के लिए. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स. ठीक है, उसके अलावा आप सेक्शनल दो और फुल लेंथ भी दो. ठीक है, स्टार्ट कर दो अब. अगर आपका यही टारगेट है, फॉल्स मत छोड़ना, स्टार्ट कर दो सेक्शनल एंड फुल लेंथ क्वांट के लिए. ठीक है, अब बात आई रीजनिंग में, तो रीजनिंग में डेली की पजल लगाओ 5 से 10. ठीक है, फिर उसके बाद अगर 5 से 10 आपसे जल्दी बनने लग जाए तो 10 से 20 पे आ जाना. ठीक है, पजल लगानी है हमको PO लेवल की. ठीक है, PO लेवल की ही लगाना है पजल, क्योंकि PO लेवल अगर आप करते हो तो क्लरिकल तो निकल ही जाता है. सो PO लेवल की पजल लगाओ. ठीक है, मिसलेनियस के टॉपिक की क्वेश्चन लगा लिया करो रोज़. ठीक है, ये सिलॉग्स हो गए, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गए, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज हो गई. ठीक है, उसके अलावा ब्लड रिलेशन हो गया. इन सब के क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे लगाते रहो. ठीक है, PDF इज़ इन माय टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे देख लेना. ठीक है, और सेक्शनल दो रीजनिंग के जितने हो सके हैं, जितने भी हो सकते हैं उतने दो सेक्शनल एग्जाम से पहले, और फुल लेंथ भी दो. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर रीजनिंग एंड क्वांट. ठीक है, फॉर प्रीलिम्स, है ना. और मेंस का मैं आपको क्यूरेटेड वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. दिस मच इज सफिशिएंट फॉर प्रीलिम्स. सो ये सब मैं करने वाली हूँ. ठीक है, मेरे टॉपिक्स तो क्लियर ही हैं. सो ये स्ट्रेटेजी तो रहने वाली है, जिनके टॉपिक्स क्लियर हैं उनके लिए है. And yeah, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. And yeah, that's it for the video. Thank you for watching.